सबने मेरे वाली मांगी हुई थी। रामचंद्र स्वामी रामो नान्यम जाने जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वन्दे रघुनन्दन। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। सामूहिक कन्या विवाह की जय हो। शिवरात्रि के पावन पर्व की जय हो। हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है। 15 फरवरी को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 300 बेटियों का कन्यादान महाउत्सव 7वां विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर। सौभाग्य की बात यह है कि उन बेटियों बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से किया जाता जिनकी माता नहीं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। 50,000 से 25,000 तक की जिनकी उन बेटियों का विवाह 1 वर्ष की तैयारी के साथ हर वर्ष महाशिवरात्रि बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर कराया जाता है। इस वर्ष भी 15 फरवरी को उत्सव है। गरीब बेटियों का विवाह अमीरों की तरह होगा, इसके लिए हमने 3 दिन का उत्सव रखा। 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर मंडप हल्दी है। 14 फरवरी को मेहंदी और संगीत है। 15 फरवरी को बेटियों का विवाह। इस वर्ष बेटियों का विवाह इसलिए खास है कि पिछले वर्ष विवाह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया स्वयं इन बेटियों को आशीर्वाद देने आई। इस वर्ष नेता, अभिनेता, संत, महंत ये तो आशीर्वाद देने आ ही रहे, पर दीनहीन निराश्रित बेटियों के लिए इस वर्ष हमने एक विशेष व्यवस्था की। जीविकापार्जन के लिए उनके घर गृहस्थी की सामग्री, डबल बेड, सोफा, LED टीवी, प्रेस, कुकर, मिक्सी मशीन, सिलाई मशीन, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, चांदी के गहने, पायल, बिछिया, सोने का गहना, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, कंठी माला, किचन सेट, दूल्हे के वस्त्र, बेटियों के वस्त्र, टिपारो, सूपा, खिचड़ी, आटा, दाल और सभी बेटियों को मुसीबत के समय में आपत्ति में काम आने के लिए 30-30 हजार रुपया की फिक्स FD दी जाएगी। ये इतना पुनीत कार्य है कि बेटियों के कन्यादान से बढ़कर के कोई बड़ा उत्सव नहीं है। हम इस भारत में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि बेटियां बोझ ना हो और मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली हिंदुओं के चढ़ावा से गरीबों की बेटियों का घर बसाया। इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए हम हर वर्ष यह मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, जगह जगह कथाएं करके, जो चढ़ोतरी आती है, जो आरती में मिलता है अथवा जो दान पेटी में आता है, सबको एकत्रित करके हर वर्ष लगभग 2 महीने की मेहनत 40 लोगों की टीम करती है। उन बेटियों का घर घर जाकर के चयन प्रक्रिया करती है, परीक्षण करती है। जो वास्तविक पात्र हैं, जो मातृहीन, पितृहीन हैं, अनाथ हैं, दिव्यांग हैं, आर्थिकहीन हैं, पर उनके विवाह की तारीख हर वर्ष शिवरात्रि को उत्सव पर कराया जाता है। एक तो बात कहने के लिए हमने समस्त इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स लगभग 60 लोग आज आए हुए हैं। कोई बिहार से है, बनारस से भी है, अशोकनगर, खजुराहो, मंडला, गड़ा गांव से भी है, हमारे गांव से, कोरई से है, निवाड़ी से है, छतरपुर से है और गुरगांव से है, हरिद्वार से भी है, निवाड़ी से भी है, उत्तराखंड से भी है, टीकमगढ़ से भी है, ललितपुर से भी है,
छतरपुर से तो है ही है, महोबा से भी है, सतना से भी है, बांदा वाले भी आए हुए, अभी अभी कथा करके आए, हरदोई, ललितपुर, तालबेहट से भी है, बिजनौर से भी है, बसारी से भी है, खजुराहो से भी है, सूपा से भी है, फिरोजाबाद से भी, छतरपुर, बांदा और राजनीवा और पन्ना, जगह जगह से आप सब लोग यूट्यूबर्स, ब्लॉगर या एडवर्टाइजमेंट पाना नहीं है। आपको बुलाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि हम जो कार्य कर रहे वो भारत कर देता, और ये बात है जिन पे है तो खूब, तो भारत में ऐसे भी स्थान है जो दान, इस संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए सभी हमारा निमंत्रण है। सबको एक ध्यान दिया है, ये चर्चा जन जन तक पहुंचाने के लिए 15 फरवरी तक रोज तैयार, रोज संता रहे को आपका बागे वैदिक गुरुकुलम प्रारंभ हो रहा, एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ हो रहे हैं, और ऑनलाइन हवन रात 9 बजे 3 लाख से 5 लाख हिंदू परिवार घर बैठकर बागे सुधाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन हवन करेंगे। तीसरी बात, इन कन्या विवाह के उत्सव में कल ही परम पूज्य श्री चिन्नानंद बापू जी पहुंचे थे, आज ब्रज के कुछ संत पहुंच रहे हैं, रोज एक ना एक महापुरुष पहुंच रहे हैं। 12 फरवरी को गुजरात भूमि के बहुत अद्भुत बड़े प्रसिद्ध महापुरुष, वैदिक गुरुकुलम की परंपरा को बढ़ाने वाले, एकदम विद्युत परंपरा को आगे ले जाने वाले परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी आ रहे हैं। 13 फरवरी को मिश्रा जी, श्री प्रदीप मिश्रा जी भी आ रहे हैं। 14 फरवरी को पूज्य श्री आचार्य ब्रजेश उपाध्याय जी और पूज्य श्री आचार्य अनिरुद्धाचार्य बागी सुधाम आ रहे हैं। आचार्य पूज्य श्री पुंडलिक जी महाराज जी भी आ रहे हैं। पूज्य श्री गीतामणि सिंह जी बाले महाराज जी आ रहे हैं, और पूज्या दीदी माँ भी यहाँ पर आ रही हैं। दिल्ली वाले पूज्य श्री दाती जी महाराज जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, और भी संत जिनके हम नाम नहीं ले पाए, और भी महापुरुष एक न एक दिन आशीर्वाद देने के लिए, पूज्य गुरुदेव भगवान, जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर भगवान, वो भी भगवान ने चाहा तो लगभग 15 फरवरी को भी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो हम आज के इस बैठक में एक बात कहें, बहुत से लोग धाम पर टिप्पणियां करते, हम पर टिप्पणियां करते, कमेंट करते, पोस्ट करते, तरह तरह की बातें करते, बाबा तो इतना बड़ा है, बाबा तो ऐसा है, बाबा तो वैसा है, बाबा तो ढोंगी है, बाबा तो फलाना है। एक बात बोले भैया, हमारा मानना है हमारे जैसा बाबा हर गांव में होना चाहिए, ताकि गरीब बेटियों का घर बसता रहे, ताकि अन्नपूर्णा भंडारा चलता रहे, अस्पताल बनता रहे। 2027 के अंत में, 28 के प्रारंभ में बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन भी है। तो ये सब बालाजी करवा रहे हैं। जो समाज के लोग हमको दक्षिणा आदि देते हैं, उससे हम जो है दीनहीनों की सेवा करवाते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो आप सबको यही निमंत्रण देने के लिए 15 फरवरी महाशिवरात्रि उन बेटियों के कन्या विवाह में जरूर सम्मिलित होना, जिनका कोई नहीं उनका बनकर के यदि आप आओगे, उन्हें बहुत हृदय में अच्छा लगेगा, और भैया हमको भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो सब लोग तैयार रहें। कितनी तारीख को? 15 फरवरी। कहाँ? तैयार हो उत्सव के लिए? कितनी तारीख? 15 महाशिवरात्रि को एक साथ 300 बेटियों का विवाह, कन्या विवाह उत्सव है। हर महादेव। बैठ जाओ, बाद में पहले मोबाइल बंद करो।